झारखंड में लगातार कभी भाषा को लेकर, कभी खतियान को लेकर, कभी नीति को लेकर के लगातार आंदोलन में रहते हैं तमाम अभ्यर्थी और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हमारे साथ तमाम चीज़ों को बात करने के लिए यहाँ पर छात्र नेता देवेंद्र महतो मौजूद हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो ये लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं 60-40 नहीं चल, तो झारखंड में कभी भाषा को लेकर, कभी खतियान को लेकर, कभी नीति को लेकर के आप लोग आंदोलनरत रहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार नीति नहीं बना रही है और बिना नीति का नियुक्ति झारखंडियों को नहीं मिल सकती है, नौकरी नहीं मिल सकती है। और इस राज्य को जो 60-40 वाला नियोजन नीति को लेकर के अगर हम लोग लगातार कपार फोड़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं, FIR लाठी डंडा का सामना कर रहे हैं, तो ये 60-40 का नीति महज नौकरी का ही और रोजगार का ही मामला रहता ना, तो इतना हम लोग परेशान नहीं होते। कभी दुमका, कभी संथाल परगना, तो कभी उत्तरी छोटा नागपुर, कभी पलामू प्रमंडल, कभी कोल्हान प्रमंडल, कभी रांची, तो कभी यहाँ दिन रात नींद नहीं, बाल कटाने का टाइम नहीं, समय नहीं, पूरा एकदम सब चीज़ त्याग कर दिए, घर द्वार जा नहीं पा रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें शादी में अगर दूल्हा को गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से गाली दिया जाता था, अब हेमंत सोरेन को वहाँ भी गाली दिया जा रहा है। तो महज ये रोजगार का मामला नहीं है पूजा जी, यह मामला जो 60-40 का नीति है, यह जिस उद्देश्य से राज्य का गठन हुआ था उसका उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। सबसे पहला चीज़ तो यह 60-40 का नीति का जो मामला है, यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। जब तक हम 60-40 का नीति को वापस करा के खतियानी नीति लागू नहीं कराएंगे, तब तक यहाँ भ्रष्टाचार जो अवैध लूट हो रहा है, अवैध, और पूरे तमाम जो आसपास 3-4 राज्य हैं, जो भू माफियाओं का टकटकी नज़र है इस राज्य पर कि हम कैसे एकदम कड़ा नज़र रखा हुआ है कि यहाँ के खनिज, यहाँ की संपदा, यहाँ के पत्थर, यहाँ की अवरक, यहाँ की तमाम सरकारी संपत्ति को कैसे हम दबोच लें, कैसे हम लूट लें, ये नज़र जो पड़ा हुआ है आसपास के भू माफियाओं का। और दिन रात जैसे वीरेंद्र राम, पूजा सिंघल, छवि रंजन जैसे जो बेरहमी से लूटने वाले महज इतना ही लोग नहीं है, ये जो लूट का भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना दिया इस राज्य को, ये भ्रष्टाचार का अड्डा को तोड़ने के लिए अगर कोई आंदोलन सबसे संजीवनी बड़ा बूटी है तो 60-40 नीति का विरोध का आंदोलन। जब तक हम 60-40 नीति को वापस करा के खतियानी नीति लागू नहीं करेंगे, आप लाख भ्रष्टाचार का बात कर लीजिए, लाख भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ लीजिए, आपका इस राज्य में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान समय में ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन गया, अड्डा। और ये तो एक हुआ भ्रष्टाचार का मामला। दूसरा 60-40 नीति और एक है कि यहाँ भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जो आइडेंटिटी है इस स्टेट का, हर राज्य का अपना अपना पहचान होता है। तो झारखंड का पहचान यहाँ की मादर, यहाँ की ढोल, यहाँ की नगाड़ा, यहाँ की सरोल का नाच, यहाँ के कर्मा का नाच, यहाँ के सोहराई का नाच, यहाँ के लाल पार साड़ी, यहाँ की माताओं बहनों का गीत, इस पर भी जो है कि अटैक है, इस पर भी खतरा है। तो ये भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाने के भी ये लड़ाई सबसे बड़ी है। तो 60-40 का नीति का आंदोलन का लड़ाई है। और कुछ है तो यहाँ के जैसे कि जमीन, जल, जंगल, पहाड़, पर्वत को बचाने का अगर सबसे बड़ा लड़ाई है तो 60-40 नीति का। चूँकि आज जो 60-40 लोग जो आ रहे हैं, यहाँ 4 लाख का अगर 40% सीधे 2-2.5 लाख जो लोग आएंगे, तो 2-2.5 लाख जो लोग आएंगे वो सिंगल नहीं आएंगे, आएंगे तो शादी करेंगे, बीबी लेके आएंगे, डबल हो गए, फिर डबल होंगे, बच्चा होगा, 4 होंगे, उतने में संतुष्ट नहीं होंगे ये लोग, भतीजा, भतीजी, साला, साली, सबरे ये लोग घुसाएंगे, यहीं से स्थानीय प्रमाण पत्र बनाएंगे। और ऐसा आएंगे तो क्या होगा सोचिए। मान लिया कि देश गुलाम हुआ होगा, एक के बारे तो अंग्रेज पूरा भर के नहीं आया होगा, पहले 5 आया होगा, फिर 10 आया होगा, 100 आया होगा, 500 आया होगा, और अंततः 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया और 1757 आते आते बोल दिया अब हमारा शासन होगा। तो उसी प्रकार 40% आएंगे, फिर और 40% आएंगे, फिर और 40% आएंगे, उसके बाद कहेंगे और राज्य में हमारा शासन चलेगा। तो इस राज्य को बचाने का, चाहे वो सत्ता बचाने का लड़ाई हो, इस राज्य का जल जंगल, और ये लोग जो आएंगे पॉकेट पे ज़मीन लेके नहीं आएंगे, तो यहाँ इंतज़ार करेंगे कि यहाँ के लोग जो है कि कब परेशान है, कब मुसीबत में है, कब किसका हार्ट अटैक होगा, कब किसका ब्रेन हेमरेज होगा, कब किसका काम मुसीबत होगा, और औने पौने दाम पे यहाँ ज़मीन ये लोग खरीदने का काम करेंगे। तो यह लड़ाई महज नौकरी और रोजगार की लड़ाई सीमित नहीं है, यह लड़ाई इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने की लड़ाई है, यह लड़ाई इस राज्य का भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई इस राज्य का
जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई इस राज्य का छात्र नौजवान का नौकरी का हक अधिकार का रोजगार का बचाने का तो है ही है, साथ ही साथ ये लड़ाई राज्य के मान सम्मान का भी है, यहाँ के आत्मसम्मान का भी लड़ाई है। इसीलिए इस राज्य को बचाने का कोई अगर लड़ाई है एक जिसको हम लोग कह सकते हैं तो वह है नियोजन नीति। और 60-40 ना चलते हो, अभी एगो जन भावना का रूप ले लिया है। आदमी बर्थडे हो, शादी एनिवर्सरी हो, चाहे शादी हो, सब जगह कार्ड में सब जगह छपा रहा है। अभी वही चल रहा है, बिहार गीत भी चल रहा है, एकदम गड़गड़ा के चल रहा है। अब इसको डेली आंदोलन चल रहा है। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ 72 घंटा 3 दिवस से 19 तारीख के बाद बहुत कोई को भरम है कि आंदोलन बंद है। नहीं है बंद। जाइए शादी में अटेंड करिए, माँ बहन लोग जो है दूल्हा के जगह हेमंत सोरेन को गरिया रहा है, बोल रहा है कि ए रे हेमंत 60-40 नाई चलो तो खतियानी नीति लागू करे है तो 5 लाख नौकरी कहल रहिस रे हेमंत 5 लाख नौकरी तो नी देले कपार देले फारी। मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह के गाने जो है कि यहाँ के माँ बहनें लोग एकदम जहाँ जहाँ जाइए एकदम भयानक रूप ले लिया है, आंदोलन का जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और हम बता रहे हैं ना अब, और अगला हम लोग का जो रणनीति है, आगामी 6 मई को हम लोग जो है कि संथाल परगना की धरती झारखंड की उपराजधानी दुमका में हम लोग का अहम बैठक होने वाला है। और उस दिन जिस तरीके से जेएसएससी के माध्यम से 10 कैलेंडर जारी करके यहाँ की नौकरी को बेचने का डेट घोषणा किया गया है, उसी प्रकार हम लोग का आंदोलन का कैलेंडर जारी करेंगे, रणनीति बनाएंगे। राज्य के तमाम विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे सभी कॉलेजों पे हस्ताक्षर अभियान चलाने का रणनीति बनाया जाएगा। सभी जगह जो है कि सभी विधायक का उसी क्षेत्र के छात्र लोग जो है कि ज्ञापन सौंपेंगे, लिखित रूप से समर्थन लेंगे कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, वो सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही साथ आगे रेल रोको अभियान हो, दिल्ली चलो अभियान हो, बहुत बड़ा मानव श्रृंखला आयोजन करने की बात हो, चाहे सचिवालय घेरने की बात हो, राजभवन राज्यपाल महोदय से मिलने की बात हो, और मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता करने की बात हो। अगर यहाँ की कांग्रेस जो छुप के जो वार कर रही है, साथ साथ सोच रहा है कि हम गाली नहीं सुन रहे हैं, वो जो यहाँ आड़ होकर जो है मलाई खा रहा है, उसका आका राहुल गांधी जी से भी हम लोग मिलने के लिए हम लोग वहाँ भी प्रयास किए हुए हैं। सब जगह जो है कि हम लोग घेरने को लेकर के हम लोग रणनीति तैयार किए हैं। और ये बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होगा, और यह आंदोलन आगाज तक हम लोग पहुंचाएंगे, क्योंकि इसके बिना हम लोग का राज्य नहीं बच सकता है। अगर बात करें लगातार जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सभी जगहों पर आप लोग 60-40 के नारे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि अभ्यर्थी परेशान ना हो, क्योंकि 40% में किस तरीके से झारखंडियों को हक और अधिकार मिले उसके लिए सरकार प्रयासरत है। अभ्यर्थी परेशान ना हो, पर जो अभी फॉर्म्स निकल रहे हैं उसकी तैयारियाँ यहाँ पर करें। ज़रूर यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र को लेकर के भी चर्चाएँ तेज़ हुई हैं सत्ता पक्ष के बीच। परेशान हम बंद हो जाएंगे, हमारा मांग पूरा कर दे सरकार, लेकिन हमारा मांग भी पूरा नहीं करेंगे और बोलेंगे परेशान मत हो, तो ये संभव नहीं है। वैसा नहीं होगा। जो छोटा बच्चा माँ के सामने रोता है दूध 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 दूध, और बच्चा को दूध की जगह चॉकलेट पकड़ा दिया जाता है, बेटा चॉकलेट खा के आराम करो, और बच्चा ठगा जाता है, दूध के लिए रो रहा था, बच्चा चॉकलेट से चुप हो गया। वैसा हम लोग नहीं है। परेशान है क्यों है? हम लोग तो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए परेशान नहीं है। हम लोग तो सीधा अपना हक अधिकार और जो संवैधानिक हक अधिकार है, जो पूरे देश के तमाम राज्यों, चाहे हम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात करें, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के जितने भी राज्य हैं, जो सभी राज्यों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उसी राज्यवासियों के लिए जो प्रावधान है, और झारखंड में नहीं है। और अभी जो पीजीटी का और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जा रहा है, एक शब्द नहीं है झारखंड का, तो परेशान कैसे नहीं होंगे? आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है परेशान मत होइए, हम लोग स्वतः परेशान नहीं होंगे। आप हमारी मांग को पूरा कर दीजिए। झारखंड में झारखंडी फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मांगना अनिवार्य कर दीजिए। आप झारखंड के जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसको जानना अनिवार्य कर दीजिए। और यहाँ की रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, संस्कृति पर एक स्पेशल पेपर जारी कर दीजिए। और यहाँ चोरी चकारी न हो, ब्लूटूथ न हो, क्वेश्चन लीक न हो, इसके लिए उत्तराखंड के तर्ज पर जो है कि पेपर लीक अधिनियम कानून बना दीजिए। जो आपने यहाँ पे मांग की कि भाषा के आधार पर झारखंड की परंपरा संस्कृति का जो पेपर यहाँ पर होना चाहिए, इसको लेकर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी अपनी बातें रखी है। उन्होंने इसको लेकर के जो पत्र है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में बातें रखी थी।
हम मुख्यमंत्री महोदय को तो हम लोग 21 दिसंबर जब हम लोग का उस पिछला जो शीतकालीन सत्र था तबे से देख रखे हैं। हाँ, अभी बजट सत्र में भी हम लोग दिए हैं, कई मंत्री को दिए हैं। तो लेटर देना और लेटर लेना, उसके बावजूद भी लोग फर्जी सर्वे कराते हैं। तो हम लेटर दे, सही बात है, लेकिन हम माननीय विधायक नेहा शिल्पी तिर्की जी से कहेंगे कि छात्र के बहुत आंदोलन के परिणाम स्वरूप आप छात्र के समर्थन पे बोल रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो आप धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आप एक डेट तय करिए, जो आप डिमांड पत्र जो दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री महोदय उस पर विचार नहीं करते हैं, हमारे मांग पर जो विचार नहीं करते हैं, तब एक स्पष्ट करिए आपका आगे जो है कि आप क्या करिएगा। क्या आप विधायिका से इस्तीफा देंगे? क्या आप छात्र के साथ सड़क पे आके लाठी डंडा FIR का सामना करेंगे? क्या पूरा दुमका, संथाल परगना, चाहे कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल हमारे साथ साथ दौरा करेंगे? क्या करेंगे? आप करिए, कैसे आंदोलन करेंगे कि क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी कि लेटर लिख दिया छात्र के साथ हाय 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 हाय, आप लोग जैसे बार बार मीडिया में पूछ के उन लोग का आंदोलन को फैला, उसको जो है कि सेंटिमेंट दे देंगे, ये सब नहीं चलेगा। जो है स्पष्ट करना होगा, लेटरबाजी से हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। तो लेटरबाजी से हम कुछ भूलने वाले नहीं हैं, तमाम बातें इन्होंने यहाँ पर रखी है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि ब्लूटूथ वाली नियोजन नीति जो है वो झारखंड में नहीं चलेगी। जो 60-40 वाली नियोजन नीति है उसे हम वापस करवा के रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।